हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आपके क्लास 10th के चैप्टर सेकंड के सेकंड टाइप क्वेश्चन को। इसके पहले वीडियो में हमने फर्स्ट टाइप क्वेश्चन को बताया था, जिसमें हमने बताया था कि कोई ग्राफ दिया है, किसी बहुपद का ग्राफ दिया है तो उससे शून्यकों की संख्या हम कैसे बताते हैं। अब आज हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद होती क्या है। तो द्विघात बहुपद ऐसी बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ले ली है कुछ द्विघात बहुपद, यहाँ पर x² + 2x + 8, ये एक हमने द्विघात बहुपद ली है। इसमें अधिकतम घात अगर आप देखें तो यहाँ चर क्या है, चर है आपकी x की जो घात है 1 भी है, 2 अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसमें आप देखें चर कितना है, u है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये भी आपका द्विघात बहुपद कहा जाएगा। इसमें चर क्या है, t है, तो इसमें भी t की अधिकतम घात कितनी, 2 है। तो ये तीनों ही जो आपके लिखे हुए हैं बहुपद, ये द्विघात बहुपद हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। तो द्विघात जो बहुपद होती है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम देखेंगे। द्विघात बहुपद का क्या देखेंगे, व्यापक रूप। तो आपको व्यापक रूप ये पता रहना चाहिए। तो व्यापक रूप आपका होता है, व्यापक रूप की अगर बात करें तो ये आपका होता है ax², इसको मैं लिख देता हूं। आपका क्या होता है, ax² और प्लस का bx और प्लस c, ये है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इसमें होता क्या है कि a, b और c आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक आप रख सकते हैं, बस आप c को 0 जो है नहीं, आप a को 0 नहीं रख सकते हैं, a को 0 आप नहीं रखेंगे। a को 0 अगर आप रख देंगे तो यहाँ पर a के स्थान पर अगर आप 0 रख देंगे तो x² की गुणा 0 से होगी, तो ये जो है ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद नहीं बचेगा बल्कि रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है a, b, c के स्थान पर कोई भी संख्या रख सकते हैं, बस आप क्या करेंगे, a के स्थान पर 0 नहीं रख सकते। जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इस द्विघात बहुपद को देखिए आप, इसमें यहाँ पर a के स्थान पर कितना रखा गया है, 1 रखा गया है, और b के स्थान पर कितना रखा गया है, -2, और c के स्थान पर कितना रखा गया है, -8। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर c के स्थान पर कितना रख दिया गया है, 0 रख दिया गया है। a के स्थान पर 4 और b के स्थान पर 8 को रखा गया है। इसमें आप देखिए कि b के स्थान पर 0 रख दिया गया है, और यहाँ पर a के स्थान पर 1 रखा गया है, और c के स्थान पर कितना रखा गया है, 15। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि इस चर x के स्थान पर कोई भी चर राशि हो सकती है, जैसे u भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है। तो हम इस तरीके से हमने चर x में जो है व्यापक रूप को लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यकोण गुणांकों में संबंध क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद जो होती है उसके शून्यकोण गुणांकों में 2 संबंध होते हैं। तो पहला संबंध क्या है, पहला संबंध ये है, पहला आपका संबंध ये है, पहला संबंध ये होता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a के बराबर। यहाँ पर आप देखिए कि -b क्या है, b क्या है आपका, b है x का गुणांक, b क्या है, b है x का गुणांक, और a क्या है बच्चे, a है आपका x² का गुणांक, तो ये पहला संबंध होता है कि शून्यकों का योगफल। शून्य का क्या मतलब है, शून्य का मतलब यह है कि जो भी द्विघात बहुपद दी होगी उसको आप हल करेंगे, उसमें चर के 2 मान निकलेंगे। जैसे यहाँ पर चर x के पदों में द्विघात बहुपद, तो x के 2 मान निकलेंगे, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। तो अब देखिए पहला ये संबंध आपका हो चुका है। पहला संबंध क्या होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का जो योगफल होगा
वो हो जाएगा माइनस बी अपान ए के बराबर, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा संबंध की हम बात कर लें तो दूसरा संबंध क्या होता है? दूसरा संबंध होता है शून्यकों का शून्यकों का जो गुणनफल होगा, शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो होता है सी अपान ए के बराबर। यहाँ पे जो सी है, इसमें जो सी है ये क्या है आपका? अचर पद है। क्या है? अचर पद है। और बात करें ए की तो ए आपको पता है ए क्या है बच्चे? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस प्रकार से आपने दोनों संबंधों को देख लिया। अब हमको करना क्या है? द्विघात बहुपद जो आपको दी है, ये तीन हमने द्विघात बहुपद ले रखी हैं। इनका हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनको हल करके शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के बाद हम इन दोनों संबंधों की सत्यता की क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूं, तो मैं इसको हटा देता हूं, तो मैं हटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको हल करेंगे। अब हम तीनों ही बहुपदों को हल करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो बहुपद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, हम क्या करेंगे? इसको पहले हल कर देते हैं। तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। अब ये जो बहुपद लिखा हुआ है इसको हमको क्या करना है? हल करना है। हल करने का मतलब ये है कि इसमें से x के दोनों मान निकालने हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। शून्यक का क्या मतलब है? इस बहुपद को आप हल करिए। हल करने के बाद x के दो मान निकलेंगे, उन्हीं को हम शून्यक कहेंगे। अब हम इनको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप देखिए कि इसमें इसको हम मध्य पद जो है आपका, इसको दो भागों में बांट करके इसके गुणनखंड करेंगे। आपने इस तरीके के गुणनखंड करने 9th क्लास में सीखे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 8 की गुणा यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणे में 1 है, तो 1 से करेंगे, तो 8 की गुणा 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनको जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो माइनस का 2 आ जाए। तो 8 के फैक्टर होते हैं 4 और गुणे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम किस तरीके से लिखेंगे? इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x लिख देंगे और प्लस का 2x लिख देंगे और माइनस का 8। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन कितना मिलेगा? कॉमन मिलेगा इन दोनों में x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। अब यहाँ पर जो चिन्ह लगा, यहाँ पर जो चिन्ह लगा उसको पहले हम लगाएंगे, फिर देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। देखते हैं कि 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर बनेगा आपका x माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे? इसमें x माइनस 4 जो है और एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉमन लेकर के, और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम शून्यकों का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इस द्विघात बहुपद का मान, शून्यक वे मान होते हैं जो क्या करते हैं? द्विघात बहुपद को या बहुपद को शून्य कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? x माइनस 4 को हम 0 के बराबर ले लेंगे। अब जब x माइनस 4 को हम 0 के बराबर ले लेंगे तो x बराबर कितना होगा? आपका हो जाएगा 4। तो पहला शून्य का आपका कितना निकला है? 4। अब हम क्या करेंगे? x प्लस 2 को अगर आप 0 के बराबर ले लें तो x बराबर कितना निकलेगा? माइनस का 2। अब हमने यहाँ पर दोनों शून्य क्या किए हैं? निकाल लिए हैं। शून्य का मतलब अगर आप इन दोनों x के दोनों मानों को अगर आप यहाँ पर रख दें तो ये बहुपद का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? पहला काम आपसे क्या कहेगा? पेपर में आपसे कहेगा कि द्विघात बहुपद आपको देगा और आपसे कहेगा कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहला काम हमने शून्य ज्ञात करने वाला काम हमने क्या किया है? कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके दोनों जो संबंध हैं, शून्यकों और गुणांकों में दोनों संबंध जो होते हैं उनको हम प्रूफ करेंगे। तो पहला संबंध हम देखते हैं क्या होता है। पहला संबंध होता है हमारा होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का जो योगफल है, शून्यकों का योगफल। तो जो शून्यकों का योगफल है वो तुम्हारा क्या होता है? माइनस बी अपान ए के बराबर, या हम कह सकते हैं बी क्या है? एक्स का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक है, और यहाँ पर a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है। तो हम देखते हैं क्या ये सत्य है।
क्या ये संबंध सत्य है? तो हम देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल। तो हम इधर शून्यकों का क्या करेंगे, योगफल मतलब जोड़ करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला शून्य कितना है, 4 है, और फिर प्लस दूसरा शून्य का आपका कितना है, माइनस का 2 है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। फिर माइनस का क्या होता है, हम लिखेंगे माइनस बी। बी क्या है, एक्स का गुणांक। माइनस तो हम लगाएंगे ही, माइनस तो हम लगाएंगे ही। बी क्या है, बी है आपका एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो आपका है माइनस का 2 और अपान ए का मान कितना है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, तो 1 है। तो यहाँ 1 हम रख देंगे। अब यहाँ पर 4 प्लस और माइनस की गुणा हो जाएगी माइनस, और यहाँ पर हो जाएगी माइनस माइनस हो जाएगी गुणा प्लस। अब यहाँ 4 में से 2 हम निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि शून्यकों का जो योगफल है, शून्यकों को हमने जोड़ा, तो वो जो था वो माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के क्या हुआ, बराबर हुआ। मतलब ये पहला संबंध हो गया प्रूव्ड। यहाँ पर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। और ये बात हमने जो है वो सिद्ध कर दी है कि द्विघात बहुपदीय जो है उसके शून्यकों का योगफल क्या है, माइनस बी अपान ए कह लीजिए, या माइनस एक्स के गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। अब दूसरा हम संबंध देखते हैं। दूसरा संबंध मैं इधर कर देता हूं। दूसरा संबंध क्या होता है, दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल है वो तुम्हारा क्या होता है, वो होता है आपका c अपान ए। c क्या है, c है आपका अचर पद, c है आपका अचर पद, और a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस संबंध को भी हम जो है देख लेते हैं, सत्यापित कर देते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल मतलब x के दोनों मान जो है उनका हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 4 और गुणे कितना करेंगे, माइनस का 2। हमने यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणांक लाएंगे। गुणांक क्या लाएंगे, पहले अचर पद लाएंगे। अचर पद तुम्हारा c लाएंगे। c कहाँ है, यहाँ पे माइनस का 8 है। माइनस का कितना है, 8 है। a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ 4 और माइनस 2 की गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, और यहाँ पर माइनस का 8 बटे 1 है, तो उसको हम माइनस का 8 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर दूसरा संबंध भी हमने क्या किया है, प्रूफ कर दिया है। तो ये संबंध भी हमारा सही हो गया है।